हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे शुक्र का गोचर। शुक्र संसार में जो कुछ भी बेहतर होने की कोशिश है, जो कुछ भी बेहतर है या संसार को सुंदर बनाने की जो आकांक्षा है, सुंदर लगने की आकांक्षा है और जिसको आप लग्जरियस लाइफ बोलते हैं, वो सब शुक्र के अधीन आता है या शुक्र ही कारक हैं। लक्ष्मी के कारक शुक्र हैं। संसार में जो सुख उपभोग की सामग्रियां हैं वो शुक्र के अंतर्गत आती हैं। तो शुक्र जीवन साथी है, शुक्र प्रेम है, शुक्र सौंदर्य है, वासना है, नशा है। अब शुक्र का गोचर हो रहा है सूर्य की राशि सिंह में। तो शुक्र 17 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक सिंह में करेंगे गोचर। प्रातःकाल लगभग 9:15 के आसपास इनका गोचर हो रहा है। अब सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं कर्क में और यहाँ पे 20 तारीख को मंगल कर्क से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र मंगल की युति बनेगी। अब मंगल यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहेंगे, यद्यपि शुक्र यहाँ पे कुछ दिन बाद 11 अगस्त के बाद अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन मंगल यहीं पे रहेंगे। तो शुक्र मंगल की युति और शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश गोचर क्या गुल खिलाएगा। हमने सूर्य का गोचर देखा तो उसमें आशंका ये पैदा हुई कि हो सकता है कोरोना थोड़ा विस्तार पकड़े। तो सरकार क्या कर रही है, थोड़ा सा भारतवर्ष की कुंडली पे देखते हुए फिर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक इसका क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो भारतवर्ष की कुंडली देखें तो शुक्र लग्न के स्वामी होके चतुर्थ में गोचर करेंगे। बढ़िया है। लग्नेश राजा, चतुर्थ जनता के बीच में है। राजा जनता के बीच में है, मतलब सरकारें जनता के बीच में रहेंगी, सरकार जनता का ध्यान रखेगी। अब यहाँ पे जैसे मंगल का गोचर होगा, मंगल इस कुंडली में क्या है, मंगल आपके सप्तमेश है। सप्तमेश क्या होता है, व्यापार का होता है। सप्तम रोजमर्रा की आय का होता है। तो सरकार जनता की रोजमर्रा की आय की तरफ ध्यान देगी। मतलब जो सरकार से लाभ मिलने वाला है, जो लोगों को डीए वगैरह या सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो यहाँ पे सरकार उनको लाभ दे सकती है, क्योंकि मंगल अपने से दशम गोचर करेंगे। यहाँ पे राजा और मंगल माने सप्तम की युति शुभ भाव में सुख प्रदान करने वाली होगी। किसको सुख प्रदान करेगी, जनता को सुख प्रदान करेगी। यद्यपि यहाँ जनता अपने से द्वादश है, लेकिन तब भी जनता को सुख देगी। देश के दूरगामी परिणाम को देखते हुए या देश के लिए जो आवश्यक नीतियां हैं, इस बीच में सरकार उन आवश्यक नीतियों पे 2-4 कदम आगे बढ़ सकती है। अर्थात अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई नया बिल लेके आ रही है, तो यह वही समय है जब सरकार कुछ न कुछ नया बिल लेके आएगी, जिससे लोगों को लाभ होगा। हाँ, तथाकथित कुछ लोगों को गुमराह किया जाएगा, क्योंकि चतुर्थेश द्वादश में है, अपने से द्वादश में है। तो थोड़े से आंदोलन होंगे, थोड़े से बिखराव होगा, थोड़े से पत्थरबाजी होगी। इस तरह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो शुक्र सौंदर्य, शुक्र प्रेम, शुक्र वासना, शुक्र संसार में जो लक्ष्मी है, संसार में सुंदर है, बिल्डिंग है, लग्जरियस आइटम है, सब कुछ गाड़ी बंगला जो कुछ भी है वो शुक्र ही है। तो आपको मेष लगन से लेकर मीन लगन तक इनका क्या फल मिलेगा, कौन से करें आप उपाय जिससे अधिक से अधिक हो आपको लाभ। तो पहले मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन में शुक्रदेव आपकी कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इनका गोचर पंचम में हो रहा है। तो सप्तम का पंचम में गोचर तो आपकी जो प्रेम है और दाम्पत्य दोनों में एकजुटता दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं, प्रेम की ओर अग्रसर हो सकते हैं, या जीवन साथी से आपको प्रेम मिलेगा, या कुटुंब और जीवन साथी के साथ रहने का योग है। आपके परिवार में किंचित परेशानी आ गई थी, आपस में विचार विनिमय नहीं हो पा रहा था, या वह समय है जब आपस में एक साथ बैठकर कार्य करेंगे आप। द्वितीय पंचम भाव में है तो आपकी वाणी के द्वारा प्रेम उत्पन्न होगा। सप्तमेश अपने से एकादश पंचम में है, मतलब व्यापार का लाभ होगा आपको, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, जीवन साथी से भी आपको मिलेगा प्रेम।
तो शुक्र को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणप्रद होगा। किंतु जब मंगल का यहाँ पे गोचर हो जाएगा 20 तारीख को, तो 20 तारीख का मंगल का गोचर सप्तम भाव और पंचम भाव में लग्नेश और सप्तमेश की उपस्थिति, ये थोड़ा सा आपको रोमांटिक बना सकती है। थोड़ा सा आपके जो व्यवहार में है वो अपने व्यवहार को थोड़ा सा तौलिएगा। आप देखिए आपके कदम लड़खड़ा ना जाए, ऐसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो उसके अनुसार लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें। आपके लिए बेहतर समय है, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रेम के लिए, एजुकेशन के लिए, हर तरह से आपके लिए बेहतर समय जाएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में बहुत अच्छा है। शुक्र लगन के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको घर के साथ रहने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा, माता पिता सबका आशीर्वाद मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य कर सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस बीच आप ससुराल भी घूमने जाएं, तो मायके पत्नी अगर मायके में है तो ससुराल आ सकते हैं, या आप अपने ससुराल जा सकते हैं। यहाँ पे घूमने की स्थिति बन रही है, वहाँ भी आपको प्यार और मान सम्मान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब चूंकि माता का स्वामी अपने से द्वादश इस समय गोचर कर रहा है और आपका लग्नेश खष्टेश भी है, तो खष्टेश का चतुर्थ में गोचर माता की सेहत के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा शुभ संयोग नहीं है, शुभ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से रखें ध्यान। आप शुक्र की एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, निश्चित रूप से आपके लिए यह जो परिवर्तन है वो कल्याणकारी होगा, योगकारी होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में आपके शुक्रदेव पंचमेश हैं और व्ययश हैं। पंचम भाव और व्यय भाव का स्वामी गोचर कर रहा है पराक्रम भाव में, तो शुक्र यहाँ पे पंचम भाव का ही फल देंगे, व्यय भाव का फल छोड़ देंगे, सीधा सा कांसेप्ट है। अब आपके पंचमेश अपने से एकादश हो गए, तो बहुत अच्छा है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो एजुकेशन लेने की या कोई कहीं एडमिशन लेने की आप सोच रहे थे, कोरोना की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे, इस समय आप किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, कहीं नई कोचिंग आप अटेंड कर सकते हैं, कोई क्लास अगर है आपका वहाँ अटेंड कर सकते हैं, तो आपको एजुकेशन संबंधित लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। संतान भी आपके यहाँ पे तेजस्वी होगी, संतान भी द्रुत से काम करते हुए प्रतीत हो रही है। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी पराक्रम के द्वारा, थोड़े से पराक्रम करिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो इजहार करने की कोशिश करिए। मंगल आने वाले समय में आपको बल प्रदान कर देगा, आप इजहार कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको हर तरह से सफलता ही मिल रही है। शुक्र का उपाय करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, आपको इष्ट की कृपा होगी। इष्ट की कृपा होने से संतान, प्रेम सब कुछ आपको प्राप्त होगा निश्चित रूप से। या जो शुक्र का संचरण है आपके लिए लाभ ही देने वाला है, नुकसान देने वाला नहीं है। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शुक्रदेव आपके सुख भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है, और ऐसे में गोचर कर रहे हैं धन भाव में, तो लाभ है इसका धन भाव में गोचर, लाभ की मात्रा बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। जो पैसे आप इस समय कमा रहे हैं उसको बैंक में आप डाल सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, माने संचित धन की वृद्धि होगी। कुटुंब में स्नेह होगा, क्योंकि इस समय जो आपकी वाणी होगी, वाणी से शहद टपकेगा, बड़ा प्रेममय वाणी बोलेंगे आप, चाहे बना के बोलना पड़े या अवस्थित स्थिति ऐसी बने कि आप वहाँ पे ऐसी शब्दों का उच्चारण करें जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो ये आपके सुख में वृद्धि करने वाला है, आपके आय के स्रोत में वृद्धि करने वाला है, और आय के स्रोत जैसे बढ़ेंगे वो पैसे को आप बैंक में डालने वाले हैं, बैंक में भी वृद्धि होगी, तो बैंक बैलेंस की वृद्धि होने वाली है। परिवार में प्रेम स्नेह पूरा बना रहेगा। माँ का और जीवन साथी का भी यहाँ पे तारतम्य बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह समय आपके लिए सुख की सामग्रियों की वृद्धि के लिए, आय के स्रोत में बढ़ोतरी के लिए और कुटुंब के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र के मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद लें, आपका यह शुक्र का संचरण बहुत बेहतर आपके लिए साबित होने वाला है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में शुक्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो पराक्रम भाव में है। ऐसे में शुक्रदेव का संचरण आपके लगन पे निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, किंतु ध्यातव्य रहे अभी आपके लग्नेश द्वादश में गोचर कर रहे हैं, अतः आप डाइटिंग से बचें, क्योंकि लग्नेश का द्वादश में गोचर और आपकी कुंडली में मार्केश का अष्टम में गोचर अपने से द्वादश, यह समय निश्चित रूप से आपके लिए दुर्घटना कारक हो सकता है, रोग कारक हो सकता है। ऐसे में आपकी शुक्र की लगन पे उपस्थिति आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा सजने संवारने या डाइटिंग अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करना है, बेहतर लगने की कोशिश करना,
इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो हो सकता है अपने आप खान पान पे ध्यान ना दें, बाहरी वेशभूषा पे ज़्यादा ध्यान दें। तो क्रीम लगाने की अपेक्षा देसी घी खाइए, अंदर से मजबूत बनिए, ठीक है ना। दूध पीजिए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वॉक करिए। यह समय आप निश्चित रूप से लोगों के बीच में अच्छी छवि लेके आएंगे। आपको लोगों से स्नेह, प्यार, सम्मान मिलेगा, किंतु अपनी सेहत का रखें विशेष ध्यान। अब जब यहाँ पे मंगल का गोचर होगा आपके कुंडली में, मंगल आपके नवम भाव के स्वामी होंगे और शुभ भाव के स्वामी होंगे। तो ये जो गोचर है इसको आपको संभालना होगा, नहीं तो आपका रोमांटिक जो स्वभाव है वो थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश भी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह लगन वाले विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुक्र का करें उपाय, यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। कन्या लगन, कन्या राशि। अब कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए देखें तो कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए जो है गोचर है बहुत अच्छा लाभ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। धन भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी दोनों गोचर कर रहे हैं व्यय भाव में। तो भाग्य का व्यय हो गया, भाग्य खर्चा हो जाएगा, धर्म खर्चा हो जाएगा, और आपका संचित जो धन है वो भी खर्च होने का योग बन रहा है। तो इस समय कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, बिल्कुल नया व्यापार ना करें। किसी को पैसा देना चाहते हैं उतना ही पैसा दीजिए जितना ना लौट आने पे आपको तकलीफ ना हो, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और संबंध भी खराब होंगे। यह समय बिल्कुल पैसा देने के लिए नहीं बना हुआ है, उतना ही पैसा दीजिए जितना पे आप सब्र कर सकें। तो यह समय आपके धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए, भाग्य के लिए, पिता के लिए, इन सारी चीज़ों के खर्च होने का है। तो अपना विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे जब मंगल की युति होगी तो आपके क्रोध में वृद्धि हो जाएगी। मंगल आपके कुंडली में आपके अष्टमेश है और पराक्रमेश है। आप ऐसा उल्टा पुल्टा काम करोगे कि वो परेशानी का कारण बनेगा। आपके द्रुतगति में किए हुए कार्य, फटाफट लिए गए डिसीजन ही आपको पैसा बर्बाद करने का कारण बनेंगे। तो इसलिए कोई भी आप कार्य करते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर करें, थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर करें। बहुत द्रुत गति की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। शुक्र का उपाय करें, शुक्र की रेमेडीज को धारण करें, क्योंकि शुक्र आपके नौमेश हैं और द्वितीयेश हैं। तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपके लिए यह योग शुभ जाए इसलिए करें। आपके लिए यह योग बहुत शुभ जाने वाला नहीं है, थोड़ा सावधानी आवश्यक है। जब शुक्र मंगल की युति होगी तो थोड़ा स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उस पर भी आप अपना रखें ध्यान। तुला लगन, तुला राशि। तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए निश्चित रूप से यह योग बहुत सुंदर है। अगर सबसे सुंदर योग कहा जाए या शुक्र का जो संचरण है सबसे अच्छा कहा जाए तो तुला राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि आपके लगने से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह। तो यहाँ पे निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। साथ में मंगल गोचर करेंगे तो मंगल क्या है, आपकी कुंडली में दो धन भाव के स्वामी हैं, माने सप्तमेश और द्वितीयेश हैं। तो हर तरह से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। धन का स्वामी लाभ भाव में, व्यापार का स्वामी लाभ भाव में, तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। संचित पूंजी आपके पास वापस आ रही है। किसी को आपने पैसे दे रखे हैं, वो पैसे लौट के आपके पास आ रहे हैं। और लग्न का स्वामी एकादश भाव में है, इसलिए आप हेल्दी हैं। आपकी कुंडली में शनि सुकेश इस समय बढ़िया चल रहे हैं। तो हर तरह से आपको यह जो शुक्र का संचरण है लाभ ही देके जाएगा। प्रेम में लाभ, जीवन साथी से लाभ, धन से लाभ, व्यापार से लाभ, तो लाभ ही लाभ। तब भी माता रानी की कृपा प्राप्त करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें, या और लाभ में वृद्धि हो इसलिए करें। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में शुक्र देव आपकी कुंडली में, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो व्यय भाव में है और वृषभ राशि सप्तम भाव में है। और आपकी कुंडली में इस समय गोचर कर रहे हैं कर्म भाव में। तो सप्तम अपने से चतुर्थ गोचर कर रहा है। तो राधे राधे। आप जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। किसी अपने ऑफिस कर्मचारी के साथ आप दूर की यात्रा कर सकते हैं, ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन जैसे मंगल का गोचर होगा तब ट्रिप ना बनाएं, क्योंकि वो ट्रिप आपके लिए हानिकारक होगी। वो ट्रिप आपको संबंधों को खराब कर सकती है। शुक्र मंगल की युति आप समझ रहे हैं क्या कहती है। और शुक्र यहाँ पे सूर्य गोचर कर रहे हैं अपने द्वादश धर्म भाव पे। तो हो सकता है धार्मिक ट्रिप आप करें, लेकिन वहाँ पे दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो यह जो गोचर है आपके कर्म क्षेत्र पे, ऑफिस पे बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। लेकिन मंगल जैसे यहाँ पे गोचर करेंगे तो मंगल आपके खष्टेश भी हैं,
तो थोड़ी सी शत्रुता दे सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस समय का सावधानी से सदुपयोग करें। गाय को मीठी रोटी खिलाते रहें, सब आपके लिए कल्याणकारी लाभप्रद होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में शुक्र आपके खष्टम और खष्टम से खष्टम एकादश, तो भावत भाव सिद्धांत के अनुसार देखें तो शुक्र आपके खष्टेश हैं और एकादशेश हैं, खष्टम से खष्टम तक हैं। तो आपकी कुंडली में लाभ भाव का जो स्वामी है वर्तमान में वो गोचर कर रहे हैं अपने से एकादश, ठीक है, अपने से एकादश गोचर कर रहे हैं और खष्टम का स्वामी अपने से चतुर्थ गोचर कर रहे हैं। तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा तनाव तो होगा। अब थोड़ा सा पीठ दर्द हो सकती है आपको, थोड़ा सा आपके पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि लाभेश और खष्टेश, लाभेश चोट भी दे सकता है और खष्टेश आपको तकलीफ भी दे सकता है। तो इस तरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं। अब इसका गोचर भाग्य भाव पे हो रहा है, धर्म भाव पे हो रहा है, तो धार्मिक यात्राएं आपके लिए तो बनती ही बनती हैं। तो धार्मिक यात्रा आप निश्चित रूप से करेंगे, उस धार्मिक यात्रा से आपको लाभ होगा। लाभेश एकादश से धर्म से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। तो इस तरह के जितने भी ट्रिप आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल रहा है। तो परिवार के साथ आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि आपके गुरु हैं वक्री, लग्नेश है वक्री और आपका मन का स्वामी सुख का स्वामी है वक्री। इसलिए इस वक्रत्व में अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी, सुख में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो शुक्र का उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। फिर भी गाय को मीठी रोटी खिलाते रहें, नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। अपने लग्नेश को अवश्य करें मजबूत, नहीं तो वक्रत्व का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्र आपके दो शुभ भावों के स्वामी हैं, एक तो पंचम भाव और दूसरे कर्म भाव। तो बहुत शुभ भावों के स्वामी है, लेकिन उनका जो गोचर हो रहा है वो खराब हो रहा है। अभी आपके लग्नेश लगन में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और लगन में ही आपके सेकंड हाउस में गुरु का गोचर वक्री होकर हो रहा है। तो थोड़ा सा आपकी स्थिति जो है ना तनावपूर्ण है, जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, जो करते हैं उसके बारे में आप सोच नहीं पाते। अब यहाँ पंचमेश अष्टम भाव में गोचर और कर्म भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर, तो पिता से ऑफिस से परेशानी, जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहां से परेशानी, संतान से परेशानी, एजुकेशन से परेशानी, संतान संबंधी कष्ट, उधर संबंधी कष्ट, प्रेम संबंधी कष्ट, ये सारी आपको इस समय जो शुक्र का संचरण है उसमें मिलेगा। तो अपने पेट का रखें ख्याल, कहाँ पे क्या करना है इसके लिए बहुत सोच विचार कर कार्य करें। जब यहाँ मंगल की युति होगी तो मंगल आपकी कुंडली में एकादशेश और सुखेश हैं, तो मंगल की युति निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी वृद्धि प्रदान करेगी, लेकिन आपके लगन में लग्नेश वक्री है, इसलिए सोच समझकर कोई भी कार्य करिए। शुक्र का उपाय करें, निश्चित रूप से यह संचरण आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जैसे मकर लगन मकर राशि में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, वैसे कुंभ लगन में है। कुंभ लगन में क्या होता है, चतुर्थेश हैं और भाग्येश हैं। तो मूल त्रिकोणीय राशि भाग्य भाव में है और वृषभ राशि सुख भाव में है। गोचर हो रहा है केंद्र में सप्तम भाव में, तो बहुत अच्छा समय है। भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ, अपने से चतुर्थ, तो सुख की वृद्धि। आपके माता से और आपके जीवन संगनी से, जीवन साथी से किसी तरह के अनुबंध थे वो अनुबंध दूर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके घर और ससुराल से जो संबंध है वो बहुत बेहतर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो जीवन साथी और आप बच्चों की माँ और आपकी माँ दोनों के बीच में तारतम्य अच्छा हो रहा है। तो पिता से संबंध आपके मधुर हो रहे हैं, सरकार से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा निश्चित रूप से आपके संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने वाली है। तो धर्म से आरंभ करिए, यतो धर्मा ततो जयः, धर्म से आरंभ करिए और धार्मिक यात्रा आपके प्रेम को प्रस्फुटित करेगी, प्रेम को विकसित करेगी। अब ध्यातव्य ये रहे कि आपके कर्म का स्वामी और पराक्रम का स्वामी मंगल का गोचर भी 20 तारीख को हो रहा है यहीं पे। जब उसका गोचर सप्तम भाव में होगा तो शुक्र मंगल का सप्तम भाव में गोचर, थोड़ा सा रखना है सावधानी, विशेष रखनी है सावधानी, नहीं तो शुभ परिणामों को अशुभ परिणामों में बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि लग्नेश आपके द्वादश चल रहे हैं और लगन में गुरु वक्री होके चल रहे हैं, इसलिए विशेष रखें ध्यान। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो शुक्र हैं बहुत अच्छा योग प्रद नहीं है, क्योंकि वो खष्टेश हैं और पराक्रमेश हैं, सॉरी अष्टमेश हैं और पराक्रमेश हैं। अष्टमेश माने मृत्यु भाव, अष्टम माने दुख, दर्द, तकलीफ, तनाव, लेकिन उनका गोचर कहाँ हो रहा है, कष्टम भाव में हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब ये जो दुख दर्द है, तनाव है, वो शत्रु के घर में है,
मृत्यु का स्वामी शत्रु के घर में है, तो रोगों की मृत्यु, व्याधियों की मृत्यु, शत्रुओं की मृत्यु, परेशानियों से छुटकारा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मंगल का गोचर होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी चला जाएगा गड्ढे में, धन भाव कुटुंब का स्वामी गड्ढे में, तो धन हानि, बैक पेन, धर्म में आस्था कम, धर्म कर्म में मन न लगना, वाणी विकार हो जाना, मुख संबंधी परेशानी हो जाना। अब आपको रखना है विशेष ख्याल, क्योंकि इस समय आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का है बिल्कुल अभाव। आपके लग्नेश द्वादश में है और वक्री अवस्था में है, तो एक तितलौकी दूसरी नीम चढ़ी, इसलिए अपने लग्नेश को करें मजबूत, गुरु के शरण में जाएं, या गुरु तुल्य जो भी लोग हैं आपके जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्र संबंधित चीजों का दान ही आपके लिए बेहतर कल्याणकारी होगा। शुक्र के मंत्रों का जाप भी आपके लिए बहुत योगप्रद होगा। एक इसमें पॉइंट हमें आपको आरंभ में ही बताना था, मैं उसको आरंभ में नहीं बताया, तभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हैं, तो आपको धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा। देखिए ये जो गोचर हो रहा है शुक्र का, ये गोचर हो रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि में मघा के चारों चरणों पे गोचर होगा, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरणों पे होगा, उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण पे होगा। तो त्यागी से अपानी शक्ति लेके चलेगा, स्टार्ट करेगा, दूसरे में प्रजनन शक्ति आएगी, और तीसरे में छायनी, मैंने अंतिम चरण में छायनी शक्ति को लेके शुक्र समाज में जो कुछ देना है वो देगा। इन तीनों बिंदुओं पे भी रखना है आपको विशेष ध्यान। फिर चर्चा करेंगे अगला गोचर मंगल सेनापति, तो सेनापति गोचर पे मिलते हैं, तब तक आपके लिए